हमारी छाती है, छाती के अंदर पसली है, पसली के अंदर आपके फेफड़े हैं। ये फूलेंगे तो शरीर को फुल ऑक्सीजन मिलेगी। हीमोग्लोबिन कभी खराबी नहीं होगा आपका, ना घटेगा ना बढ़ेगा, कंट्रोल रहेगा। श्वास भरते हुए पीछे खींचते हुए शरीर को, छोड़ते हुए वापसी, नीचे की तरफ आगमन। यहीं से उल्टा पैर पीछे सीधा है और श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ आकाश लोक में जाएंगे। हथेली नीचे टेक लेंगे और ये सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, यानी पर्वतासन। लेट जाएंगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश। रीढ़ की हड्डी में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, कमर सीधी रहेगी। और जिन लोगों की कमर सीधी रहती है उनकी प्राण शक्ति मजबूत बनी रहती है शरीर के अंदर। छोड़ते हुए वापसी, पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर मिला देंगे, हथेली जमीन से चिपकी हुई। और यहीं से धीरे धीरे ऊपर आएंगे, श्वास भरते ऊपर और फिर पीछे की तरफ और छोड़ते हुए वापसी। ये समझ लो आपकी सांसें बढ़ जाएंगी और प्राण शक्ति मजबूत हो जाएगी, पांचों प्राणों को बल मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? कि जिसने सूर्य को प्रसन्न कर लिया उसने अपने जीवन चमका लिया। अंतिम बार करेंगे, ठीक है? श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, और यहीं से ये उल्टा पैर पीछे, सीधा यहीं से बैंड, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, हथेली चिपका देंगे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे। शरीर का बैलेंस कब बनता है? जब हम पर्वतासन में आते हैं। शरीर का ध्यान कब आता है? जब हम सत्य में प्राणायाम करते हैं। 6 के 6 के अंग धरती पे आ जाते हैं। भुजंगासन, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कमर का दर्द नहीं होता, कभी भी तिनका नहीं आता कमर में। छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों बराबर और ऊपर की तरफ वापसी, भूमि नमन। और 1 मिनट का शवासन। शवासन करने से जितने शरीर की नाड़ी है सब शांत हो जाती हैं, शरीर बलवान हो जाता है। आकाश में देखने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, मन शांत होता है। दृष्टि तेज होती है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि जितना हम आंखों से देखते हैं उतने रक्त का संचार सुचारू रूप से आता है। रक्त कम होता है, नसें कमजोर पड़ती है, दिखना कम होता है। शरीर के अंदर आपका 4 से 4.5 लीटर रक्त रहता है और उसकी शुद्धि होना बहुत जरूरी है। वो कब होती है? जब हम सूर्य नमस्कार तक बाद शवासन में लेट जाते हैं। शरीर जब तक अशुद्ध रहता है तब तक शरीर में वात का पित्त बना रहता है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और पैर मोड़ के बैठ जाएंगे। क्या हाल चाल?
आप सबकी हालचाल पूछ रहा हूँ। आई दे रहे हैं सब लोग बढ़िया ही है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, मंडूकासन। मंडूकासन करने से कभी भी जो है चर्बी नहीं बढ़ेगी, पेट में दर्द नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी और गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी। पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा, शुगर की मात्रा रक्त में नहीं बढ़ेगी। मंडूकासन करने से शरीर की स्थिति मजबूत बनती है, शरीर बलवान होता है और रोगों से लड़ने की ताकत शरीर के अंदर आती है। मंडूकासन में बैठने से मूलाधार चक्र में ऐसी वृत्ति पैदा होती है जिसके अंदर से शक्तियां पैदा होती हैं। शक्ति कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र में। वो कब जागृत होती है? जब हम मंडूकासन करते हैं। कवच नहीं रहेगा। हाँ, हाथों में मल नहीं रहेगा, हाथें बिल्कुल निर्मल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि जो भी आपकी आपान वायु प्राण है वो आपकी जो है पास होके हाथों को साफ कर देगी। हाथों में जब इंफेक्शन कब होता है? जब हाथों में कठोरता आ जाती है। और कठोरता कब दूर होगी? जब हम जो करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने से हमारी उंगली भी मजबूत होती है, हाथों का संचार भी बढ़िया होता है और हमारी मुट्ठियां बलवान होती हैं। गुरुजी अब ये हथेली ऊपर, उल्टी ऊपर, सीधी नीचे और श्वास छोड़ दो नीचे। ये नीचे का क्षेत्र कटी क्षेत्र कहलाता है और कटी क्षेत्र से ही हजारों बीमारी पैदा होती हैं। समझ लो आप, शरीर की कम से कम 1500 बीमारी ये मंडूकासन करने से दूर हो जाती है। 80 प्रकार की तो आपकी वायु बनती है, वो नहीं बनेगी अगर आप नित्य कर्म में जो है मंडूकासन करते हैं। क्योंकि वायु से ही शरीर का रक्त का जो है संचार खराब होता है शरीर के अंदर। अगर वायु से पास होती है तो रक्त पूरे ऊपर नस नाड़ियों तक पहुंचता है। यहीं से पीछे की तरफ आ जाएंगे, ये दोनों घुटने मिले हुए और ये धीरे धीरे जाएंगे वज्रासन, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन का मतलब यह है कि अंदर इसके सुप्त शक्तियां छुपी हुई हैं। सुप्त शक्ति कौन कौन सी है? एक तो आपके अंदर ये रक्त की धारा को सुचारू रूप से प्रवेश कराएगा, यानी जो रक्त की धारा जहां पहुंचनी है वहां पहुंचेगी। रीढ़ की हड्डी में कभी भी आपके परेशानी नहीं आएगी, कमर मजबूत रहेगी, नस नाड़ियां मजबूत रहेंगी और खून का प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी सामान्य रहेगा। क्यों रहेगा? कि इसके अंदर शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। सुप्त वज्रासन के अंदर पूरा नाड़ी तंत्र से छुपा हुआ है। सुप्त वज्रासन करने वाले को कभी किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती, कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि हमारे अंदर भगवान ने ऐसी अद्भुत शक्ति दी है जिसे मानव ने जीवन में कभी प्रयोग ही नहीं करा। हमेशा बाहर की तरफ भागा है और दुख पाया है। अगर अंदर की शक्ति वो जगा लेता है तो रोग नाम की छाया तक उसके शरीर में नहीं रहती है। कमर ऐसी हो जाएगी मुलायम, बिल्कुल कमर में दर्द नहीं रहेगा, कार्य करने की ताकत बढ़ जाएगी। पैरों को सीधा, और सीधा पैर से आपका जो है अब क्या होगा? अब रक्त की धारा
अब आगे की तरफ आ रही है, पहले पीछे की तरफ गई। प्रकृति में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको विचलित कर सके। दोनों हाथों पर उठाएंगे, अंगूठे पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आगमन। रोकेंगे यहाँ पे। श्वास भरते हुए वापसी। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। मणिपुर में ध्यान यानी नाभि चक्र में ध्यान। और लेटे देंगे सिर घुटनों पे। श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे। हाथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे तर्जनी और अंगूठे से अंगूठे पकड़ेंगे दोनों हाथों पैरों के, कोनी जमीन पे चिपका देंगे सिर घुटनों पे। यह है पाद पश्चिम तानासन। और पाद पश्चिम तानासन करने वाले को जीवन में कभी लीवर संबंधी शिकार नहीं होती, हार्ट संबंधी शिकार नहीं होती, नस नाड़ियों के रोग नहीं होते, त्वचा के रोग नहीं होते, एलर्जी नहीं होती। कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी भी पश्चिम तानासन वाला करता है तो कभी जीवन में होगी नहीं। लेट जाएंगे, हलासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैर पीछे की तरफ और ये नीचे मिला हुआ। हलासन करने से कभी बुढ़ापे में कमर टेढ़ी नहीं होती है, झुकती नहीं है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो नौ कैसे रुका है, नौ की नौ जो है आराम से मुड़ेंगी और बैंड होंगी। जब वो आपस में अड़ती हैं तो कमर बैंड नहीं होती, कमर वही टेढ़ी हो जाती है। लेकिन हलासन करने से कभी बुढ़ापे में कमर टेढ़ी नहीं होगी, बल्कि चिल्लाती होगी। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जब तक आप रुक सके रुके, और जब नहीं रुके जाए तो धीरे धीरे वापसी, हल्के हल्के। करोड़ों नसें हमारी रीढ़ की हड्डी में होके जाती हैं। और कभी कभी आप सुनते हो कि नस दब गई। दबी नस का कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज प्राणायाम और आसन ही है बस, और परहेज। जो शरण गुरु की आया, ये उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे। नारायण गुरुवर नारायण, नारायण नारायण, सूर्य नारायण, नारायण, हरि ओम, हरि ओम। सूर्य नारायण, चंदा नारायण, सदगुरु नारायण, नारायण। पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, सिद्धासन लगा लें, जो मन करे वो लगा लें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, संगनाद के साथ प्राणायाम की शुरुआत।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। भगवान शिव सबकी रक्षा करते हैं, भगवान शिव अकाल मृत्यु का नाश करते हैं। भगवान शिव की कृपा से हम इस धरती पे आए हैं और भगवान की शिव की कृपा से धरती से जाएंगे और भगवान शिव की कृपा से अंत में शिव में लीन हो जाएंगे। ये मंत्र जीव की रक्षा के लिए बना है। नित्य इसका 3 बार जप करने से जीव जो है हर रोग हर बीमारी से मुक्त हो जाता है। भस्त्री का प्राणायाम। पहली उंगली अंगूठे के नीचे वायु मुद्रा बनाते हुए कमर सीधी गर्दन सीधी और ध्यान मूलाधार चक्र में श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका करने से कभी भी फेफड़ों की टीबी नहीं होती, अस्थमा नहीं होता, दमा नहीं होता, थायराइड नहीं होता। जितनी शरीर के अंदर बीमारी होती हैं सब नसों के कारण होती है, नाड़ियों के कारण होती हैं, लेकिन जब हम भस्त्रिका करेंगे तो नस नाड़ी ये सब शुद्ध हो जाएंगी। इंसान इतना आलसी हो गया है, इतना बिजी हो रहा है कि अपनी सांसें भी नहीं लेना जानता। वो सोचता है भागो भागो भागो, और जब सांसें भगाती हैं उसे तो एक सांस भी उसे नहीं मिलती जीवन में। सांसों से प्यार ही नहीं है उसे। हाँ, और जो अपनी सांसों से प्यार नहीं करेगा वो ईश्वर से भी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि सांसों का नाम ही ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 से 200 बार सांस अंदर लेनी और छोड़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो भी दोष आ गए, जो भी माल इकट्ठा हो गया, जो भी कफ बन रहा, जो भी पित्त बन रहा, जो भी वायु बन रही है, वो सब नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये सांसें तो शरीर को चला रही हैं। शरीर का सार क्या है? सांसें। जिसने सांसों को देख लिया उसने अपने जीवन को देख लिया, और जो सांसें नहीं देखता उसका जीवन भी अल्प आयु में ही चला जाता है। बीमारी ये क्या है? अल्प आयु। ये आदमी को मरना तो 100 साल में, लेकिन वो मर 50 में जाता है, 40 में मर। क्यों मर जाता है? कि वो सांसों को कभी देखते ही नहीं, वो संसार को देखता है, और संसार को देखने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता, दुखी रहेगा। और जो अपनी सांसों से प्रेम करेगा उसे कभी दुख आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि हमारे सच्चा साथी जो है वो हमारी सांसें हैं। मित्र भी जो है कुछ ही पल साथ देगा, पत्नी भी साथ कुछ पल देगी, लेकिन सांसें तो आखिर तक हमारा साथ देती है। संसार का जितना वैभव मिलता है सब सांसों से मिलता है, क्योंकि पता होता है कि अभी आदमी की आयु जो है लंबी है, अभी ये जवान है, लेकिन ये पता नहीं किस समय सांस शरीर से निकल जाए। मन को एकाग्र करके अपनी सांसों पर ध्यान दो बस,
जो अपनी सांसों को ध्यान देता है, ईश्वर उसका ध्यान करता है। हे अर्जुन, मैं ही श्वास हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही चराचर आचर हूँ। एक चर है और एक अचर है। चर चर रहा है, अचर नहीं अचर रहा। फेफड़े फूलने से क्या होता है? शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, और उस ऑक्सीजन से क्या होता है? शरीर का विकास होता है, निर्माण होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हाड़ मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, गुर्दे मजबूत होते हैं। यानी शरीर की रक्षा कौन कर रही है? हमारी श्वासें। हम जितने भी भोजन खाते हैं, सब प्राण शक्ति के द्वारा ही शरीर में जाके पचता है। प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है, भोजन का पाचन रस नहीं बनता, और शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है शरीर के अंदर, जिससे कैंसर जैसी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है। शरीर के अंदर के अंगों के छिद्र बंद हो जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह सूर्य देव के सम्मुख लंबी सांसें लेता है, उसे जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि सूर्य देव भी एक श्वास है, इनका भी एक कार्यकाल है। क्योंकि जो सूर्य देव है वो अटल है, धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और एक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। ऐसे ही हमारी जो श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, वो एक क्रम होता है। शरीर के अंदर ठंड नहीं बैठेगी जो लंबी गहरी सांसें लेगा, हाँ, सर्दी नहीं लगेगी। कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास लेता है, 200 से 1000 वर्ष जीता है। मनुष्य 18 श्वास लेता है और 100 वर्ष जीता है। लेकिन जब श्वास की और ज्यादा बढ़ जाती है तो आयु कम हो जाती है। हमारा जीवन कहाँ पे? श्वासों पे टिका हुआ है। एक श्वास व्यक्ति 24 घंटे के अंदर 16,400 सांसें ले लेता है, और वही बीमार हो तो 18,000 20,000 ले। यानी कि श्वासें जैसे बढ़ती हैं वैसे आयु घटती है, श्वासें कम होती है, आयु बढ़ती है। सतयुग का व्यक्ति 400 बार, त्रेता का 300 बार, द्वापर का 200 साल, और कलयुग की आयु है 100 वर्ष। और वो भी हमारे खान पीन की वजह से खराब होती जा रही है आयु। ईश्वर ने हमें जो सुबह का समय दिया है वो सांसों से जुड़ने के लिए दिया है, और बाकी समय जो दिया है वो संसार व्यवहार करने के लिए दिया है। यानी कि आप काम करो, काज करो, परिवार को देखो, धन कमाओ, कुछ भी कमाओ, लेकिन सुबह के समय जो है ईश्वर ने कहा अपनी सांसों को कमाओ। भस्त्रिका वो प्राणायाम है, इसे करने से फेफड़ों के रोग खत्म हो जाएंगे, फेफड़ों की टीबी खत्म हो जाएगी, अस्थमा खत्म हो जाएगा, दमा खत्म हो जाएगा, सिर संबंधित जितनी बीमारी है वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जो है बहुत पावरफुल प्राणायाम है। आप करेंगे, हम कपाल भारती रुक जाएंगे थोड़ा सा, सांसों को विराम देना चाहिए, आराम देना चाहिए, ताकि अगली एक्टिविटी के लिए हम रेडी हो जाएं। मनुष्य जीवन देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन की कोई औकात नहीं समझ रही है। बस हर समय जो है भिड़ा पड़ा है, भिड़ा पड़ा है, और अंत में खाली हाथ जा रही है, हाथ खोल के। जैसे कि सिकंदर जिस समय मरता है तो अपने हाथों को खाली बाहर की तरफ निकाल देता है। ऐसे हम मनुष्य हैं कि अपना ध्यान नहीं कर रहे, बस लगे हुए हैं जिंदगी के साथ। वही आदमी जो 1 मिनट को दुकान नहीं छोड़ता है, हार्ट का मरीज होने पे 2-2 महीने जो अस्पताल में पड़ा रहता है, वही आदमी लीवर के रोग के कारण रोज पेट का पानी निकलवा रहा है। क्यों निकलवा रहा है? क्या उसे जीने की चाहत है, और जब जीने के लिए समय मिला तो कमाने की चाहत थी।
प्राण बल से बड़ा इस धरती पे कोई बल नहीं है। जिसने प्राणों से प्यार कर लिया, सांसों से प्यार कर लिया, साक्षात भगवान का जो उसने दीदार कर लिया। क्योंकि भगवान भी निराकार है। आकार तो हम उन्हें देते हैं, रूप हम देते हैं, रंग हम देते हैं, छवि हम अपने मन में बनाते हैं कि चतुर्भुजी हैं, दो भुजी हैं, चार भुजी हैं, असंख्य हाथों वाले, चक्रधारी हैं, शंखधारी हैं। वो हमारे मन की वृत्ति है। कपाल भारती करेंगे, श्वासें बाहर, पेट अंदर। कपाल भारती करने वाले को कभी प्रोस्टेट संबंधी बीमारी नहीं होगी। प्रोस्टेट एक ऐसा रोग है जिसमें यूरिक एसिड जो है बहुत नन्ना नन्ना आता है और जीभ परेशान रहता है, तिलबिलाट रहती है। लेकिन अगर कपाल भारती करेगा तो उसका कभी प्रोस्टेट संबंधी रोग नहीं होगा। हे अर्जुन, जो मुझ वासुदेव की शरण में आ जाता है उसका ना कोई शत्रु रहता ना मित्र रहता, क्योंकि मैं स्वयं उसकी गाड़ी चलाता हूँ। जैसे कि मैं तेरा रख हाथ रहा हूँ ताकि तेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो मैं उसे अपने ऊपर ले लूं। कपाल भारती करने से गुर्दे मजबूत होते हैं, गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अंदर ताकत घट जाती है, छानने की ताकत कम हो जाती है, छिद्र बंद हो जाते हैं। लेकिन हम कपाल भारती करते हैं तो दोनों फेफड़े हमारे स्वस्थ रहते हैं। और फेफड़े क्या है, शरीर में सफाई विभाग का काम करते हैं हमारे फेफड़े, गुर्दे सॉरी, हमारे गुर्दे क्या है कि सफाई विभाग का काम करते हैं, जिन्हें किडनी कहते हैं अंग्रेजी में। और फेफड़े भी हमारे अंदर फिल्टर वायु को शुद्ध करके अंदर तक पहुंचाते हैं। चर्बी नहीं बढ़ेगी अगर हम पेट अंदर खींचेंगे, क्योंकि चर्बी कब बढ़ती है कि जब अंदर ज्यादा लोड बढ़ जाता है। मेरे भाई कंठ दबा लो। कंठ दबाने से ठंड का असर नहीं होता है शरीर के अंदर, गले के रोग नहीं होते हैं, थायराइड नहीं होता है, टॉन्सिल नहीं होते हैं, और गले में अकड़न नहीं रहती। अकड़न के कारण जो पट्टा बनता है वो नहीं बनेगा। ऊंचाई कर लो। ऊंचाई प्राणायाम वो है कि जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, ऋतु का असर शरीर पर नहीं आता, ना सर्दी लगे और ना जाड़ा लगे, ना गर्मी लगे, ना बुखार आए, ना दमा हो, ना खांसी हो, संपूर्ण नाड़ी शुद्ध रहती है। ब्राह्मणी।
नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15 और नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35 और नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50 और नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85 और नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95 और नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेदि ओम शांति 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण दिव्य नारायण आपकी जय हो दिव्य नारायण आपकी जय हो दिव्य नारायण आपकी जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण